तो इस तरह के कछुए जो होते हैं वो 77 से लेकर के 154 दिन यानी 77 टू 154 डेज तक ये सुषुप्ता अवस्था में यानी शीत निद्रा में रहते हैं। इस समय जो है इनकी जो है सांसें बिल्कुल रुक जाती है, ये लॉन्ग्स से सांस लेना, नाकों से सांस लेना बंद कर देते हैं और ये इनकी जो शरीर को ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, इनके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो सारे ऑक्सीजन इनके जो है मोइस्ट स्किन से मिलता है, यानी इनकी जो भींगी हुई त्वचा होती है वह ऑक्सीजन को जो है सक करके और इन्हें प्रोवाइड कराती है इनके सेल को, और इस तरह से इनके एनर्जी मिलती रहती है। अगर ये हम बात करें तो इनकी जो दिल की धड़कनें होती है, इनका जो हार्ट बीट होता है वह मात्र 5 से 10 बार प्रति मिनट धड़कने लगता है। ये अपने हार्ट बीट को बहुत कम कर लेते हैं। अगर बता दें तो सर्दियों के मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है कि हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि घर पे ही रहें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अच्छा भी लगता है घर पे कंबलों के बीच में दुबक के सोना। जिस प्रकार हम लोग ठंड से बचने के लिए अपने घर पे कुछ समय ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में अपने घर पे कुछ समय ही दुबक कर सही, लेकिन अगर हम लोग घर पे रहते हैं ठंडियों से बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए, उसी प्रकार आपको बता दें कि इस प्रकृति में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि वो सर्दियों के मौसम में यानी सर्दी की मौसम जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही वे जीव सेफ जगह पर चले जाते हैं। यानी कुछ जानवर भी हो सकते हैं, कुछ पक्षियाँ, कुछ सरीसृप, ये सारे जो है या तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं या कहीं कोई भी सेफ जगह पे जा करके पूरी ठंडी के दौरान ठंड से बचने के लिए ये लगातार सोते रहते हैं और इस दौरान ये एक लंबी नींद ले रहे होते हैं और इस दौरान ये बिल्कुल शांत स्थिति में पड़े रहते हैं, यानी थोड़ा सा भी एक्टिविटी इनके अंदर नहीं होती है। तो इस तरह की स्थिति को, जिस स्थिति में जो है बहुत सारे जानवर पूरी ठंडी के मौसम में ठंड से बचने के लिए एक लंबी नींद ले रहे होते हैं, इसे शीत निद्रा हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। यूँ तो बहुत सारे जो है जीव जंतु जो है हाइबरनेशन करते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं के अंदर ये हाइबरनेशन का गुण पाया जाता है, लेकिन हम आज कुछ खास जीव होते हैं, कुछ जीवों के हाइबरनेशन के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कुछ जीव हमने जो है सिलेक्ट किए हुए हैं, उन सारे जीवों के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो एक्चुअली हाइबरनेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और हाइबरनेशन की स्थिति के दौरान यानी शीत निद्रा के दौरान वो क्या करते हैं, कुछ है उनकी एक्टिविटी जो होती है वो क्या रहती है। चलिए हम एक एक करके सारे जीवों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से जीव हाइबरनेशन में किस किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। हाइबरनेशन करने वाले जीवों में हम लोग सबसे पहले हम चमगादड़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि चमगादड़ जो है पूरे जीवों में एक ऐसा जीव है जो सबसे लंबे समय तक शीत निद्रा में जाता है, यानी सबसे लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा दिनों तक ये शीत निद्रा में रहते हैं। अगर हम बात करें जंगली भूरे चमगादड़ की तो वो कम से कम 64 दिन से 66 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 344 दिन तक ये हाइबरनेशन में रहते हैं। समझ सकते हैं आप, पूरी साल सोए ही रहते हैं क्या। तो ऐसे ऐसे जीव हैं, सोचिए ये जो है 60 टू 70 डेज तो ऐसे नॉर्मल जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन अगर कभी इनके लिए फेवरेबल कंडीशन ना मिले, कभी अगर ये चाहें तो पूरी साल भी सो करके गुजार सकते हैं। 344 दिन लगभग साल भर तो ही हुआ, और इस अवस्था में ये पड़े रहते हैं और इस अवस्था में इनको भोजन वोजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कुछ खाते नहीं हैं। लेकिन एक बात बता दें आपको कि इन्हें प्यास जो है लगने पे ये पानी पीने ज़रूर जाते हैं। यानी अगर हम बात करें चमगादड़ की तो सबसे लंबे समय तक जो है हाइबरनेशन की स्थिति में रहने वाला जीव जो है चमगादड़ है और ये 344 दिन यानी 300 दिनों तक लगभग जो है हाइबरनेशन में रह जाता है। और हाइबरनेशन के दौरान ये कुछ खाते पीते नहीं हैं, ये किसी जो है अंधेरी गुफा के जो है छतों से लटक जाते हैं, लटक करके वहाँ पर आराम से पड़े रहते हैं। इस समय इनकी सांसें जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, हार्ट बीट जो होता है वो 10 से 12 बार होने लग जो है ही धड़कता है। उसके बाद से ये कुछ खाते नहीं है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए ये कभी जो है जलीय स्रोतों के पास चले जाते हैं और प्यास सिर्फ बुझाते रहते हैं। अगले जीव की अगर बात करें, अगला जीव आता है कॉमन बॉक्स टर्टल। ये बॉक्स टर्टल कछुओं की ही का एक प्रजाति है, एक प्रकार का कछुआ है जो दक्षिणी अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। तो इस तरह के कछुए जो होते हैं वो 77 से लेकर के 154 दिन यानी 77 टू 154 डेज तक ये सुषुप्ता अवस्था में यानी शीत निद्रा में रहते हैं।
इस समय जो है इनकी जो है सांसें बिल्कुल रुक जाती है, ये लॉन्ग्स से सांस लेना, नाकों से सांस लेना बंद कर देते हैं और ये इनकी जो शरीर को ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, इनके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो सारे ऑक्सीजन इनके जो है मॉइस्ट स्किन से मिलता है। यानी इनकी जो भीगी हुई त्वचा होती है वह ऑक्सीजन को जो है सक करके और इन्हें प्रोवाइड कराती है इनके सेल को, और इस तरह से इनकी एनर्जी मिलती रहती है। अगर ये हम बात करें तो इनकी जो दिल की धड़कनें होती है, इनका जो हार्ट बीट होता है वह मात्र 5 से 10 बार प्रति मिनट धड़कने लगता है। ये अपने हार्ट बीट को बहुत कम कर लेते हैं। तो इस स्थिति में जब भी शीत निद्रा में कोई भी जीव जाते हैं तो वो अपनी सांसों की रफ्तार, हार्ट बीट बहुत कम कर लेते हैं, ताकि उनके शरीर में उपस्थित जो भी जो है एनर्जी है उसका कम से कम इस्तेमाल करके वो कम से कम सर्दियों के मौसम तक जिंदा रहें, और फिर जैसे सर्दियों का मौसम बीतती है तो ये फिर बाहर आकर के अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं। तो ये जो है कॉमन बॉक्स टर्टल था जिसके बारे में हम लोग जाने। अगला जो है जीव आता है जिसके अंदर हाइबरनेशन देखी जाती है, वो मधुमक्खी है। यूँ तो बात करें तो मधुमक्खियाँ जो है जैसे जैसे तापमान गिरती जाती है मधुमक्खियाँ जो है मरती जाती हैं, लेकिन कॉमन मधुमक्खियाँ जो है लगभग सब मर जाती है। वहीं अगर रानी मधुमक्खी की बात करी जाए तो रानी मधुमक्खी कहीं मिट्टी के अंदर जो है चली जाती है और मिट्टी के अंदर जा करके और वो वहाँ पर शीत निद्रा में वह पड़ी रहती है, और ये 6 से लेकर के 8 माह तक शीत निद्रा में पड़ी रहती है। और फिर वहाँ से जब जैसे ही शीत ऋतु खत्म होती है, ठंडी का मौसम खत्म हो जाता है और जैसे ही इसके लिए इसके लायक फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर ये वहाँ से निकल करके और बाहर आती है। फिर बाहर आने के बाद से कॉमन जो है बीज को लेकर के, मधुमक्खियों को लेकर के अपनी टीम बनाती है, और टीम बनाने के बाद से फिर से अपना जो है नॉर्मल लाइफ जो है जीने लगते हैं और सारे तरह के न्यूट्रिशन वगैरह करने लगते हैं। हाइबरनेशन करने वाले जीवों की हमारी सूची में अगला नाम आता है एल्पाइन मेरमोट्स का। अल्पाइन मेरमोट्स जो है ये मुख्य तौर पे मध्य और दक्षिणी यूरोप में पाए जाते हैं। ये तकरीबन 8 से 9 माह तक जो है हाइबरनेशन की स्थिति में पड़े रहते हैं, यानी शीत निद्रा में पड़े रहते हैं। ये जब शीत निद्रा में होते हैं प्रति मिनट ये 2 से 3 बार ही सांस लेते हैं। तो हम लोग अगर रिलैक्स मोड में रहते हैं तो हम लोग कम से कम 15 से 20 बार 1 मिनट में सांसें लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 या 3 बार ही सांस लेते हैं 1 मिनट में। वहीं हार्ट बीट की बात करी जाए तो इस स्थिति में, हाइबरनेशन की स्थिति में जो है मेरमोट्स की जो है धड़कनें जो होती है वो मात्र 3 से 4 बार धड़कती है, और जबकि नॉर्मल इनकी जो है हार्ट बीट होती है 120। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब ये नॉर्मल सिचुएशन में जब होते हैं तो इनकी धड़कनें 120 बीट जो है प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में 120 बार धड़कती है। और जैसे ही ये हाइबरनेशन की स्थिति में चले जाते हैं तो इससे कितना घटा लेते हैं, ये मात्र 3 से 4 बीट प्रति मिनट हो जाती है। और आपको बता दें यहीं पे कि हमारी जो है दिल की धड़कनें नॉर्मली अगर हम रिलैक्स मोड में हैं तो हमारी धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कती है। हाइबरनेशन करने वाले जीवों की हमारी सूची में अगला जो है जीव आता है भालू। भालू को तो यूं कहे तो भालू जो है सर्दियों में अधिकांश समय जमीन को खोद करके गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, या मांद में, गुफाओं में, या खोखले पेड़ों के अंदर भी ये जा करके छुप जाते हैं और वहाँ ये ऐसे ही आराम से पड़े रहते हैं। अगर नॉर्मली बात करें तो भालू की हार्ट बीट होती है वो 40 से 50 बार होती है, लेकिन जब ये हाइबरनेशन कर रहे होते हैं तो हाइबरनेशन के दौरान इनकी धड़कनें जो होती है 40 से 50 बार से गिर करके मात्र 8 बार रह जाती है। और लगभग जो है भालू की अगर बात करें तो हाइबरनेशन की स्थिति में भालू जो है लगभग 100 दिनों तक जो है बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए ये हाइबरनेशन की स्थिति में शीत निद्रा में रह सकते हैं आराम से। हाइबरनेशन करने वाले जीवों की हमारी इस अगली सूची में नेक्स्ट जीव आता है वुड फ्रॉग। जी, मेढकों की प्रजाति में पाया जाने वाला एक ऐसा फ्रॉग जिसे वुड फ्रॉग कहा जाता है। वुड फ्रॉग की खासियत ये होती है कि जैसे ठंडी के मौसम आने चालू हो जाते हैं तो सर्दियों का मौसम आते हैं तो ये किसी पेड़ के खोखले भाग के अंदर चला जाता है या फिर पत्तियों के ढेर के अंदर अपने आप को छुपा लेता है और बिल्कुल हाइबरनेशन की स्थिति में चला जाता है, शांति से वहाँ पर पड़े रहता है। और आपको बता दें कि जैसे ही ये हाइबरनेशन की स्थिति में जाता है ये अपने शरीर के तापमान को घटाने लगता है और अपने शरीर के तापमान को घटाते घटाते इतना घटा देता है कि इसके शरीर में दौड़ रहा ब्लड जो होता है वह जम जाता है और ये बिल्कुल जमी हुई स्थिति में वैसे ही पड़ा रहता है। आपको बता दें कि हाइबरनेशन की स्थिति के दौरान ये जो वुड फ्रॉग होते हैं जब हाइबरनेशन कर रहे होते हैं तो इस दौरान इनकी सांसें भी बिल्कुल रुक गई होती है। आपको जानकर बड़ी ताजुब होगा, बड़ी आश्चर्य भी होगा कि बाकी सारे जीवों की हार्ट बीट जो है सिर्फ घट तो रही थी ना, कम से कम कुछ तो चल रहा था ना। किसी की 100 से 120 से घट करके 4-5 आ जा रहा था, किसी की 40-45 से घट करके 8 हो जा रहा था, तो कम से कम हार्ट बीट चल तो रहा था, सांसें चल तो रही थी। लेकिन आपको हम बता दें कि आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये वुड फ्रॉग जो होता है
इसकी जो है सांसें तो बिल्कुल पूरी तरह से रुक ही जाती है, साथ साथ इसका हार्ट बीट जो होता है वो भी बिल्कुल ठप पड़ जाता है। यानी यूं कहे तो ये एक डेड जो है, एक नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे हो जाता है, एक डेड बॉडी के जैसे पड़ा रहता है, और तब तक पड़ा रहता है जब तक कि सर्दियों का मौसम चला ना जाए। जैसे ही सर्दियों का मौसम जाता है, बाहर का तापमान कुछ गर्म होता है, तो फिर ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है और हर तरह के न्यूट्रिशन वगैरह करने लगता है, और फिर से ये अपना सर्वाइव करने लगता है, नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। इन सभी जीवों के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे जीव जो है हाइबरनेशन करते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि स्नेल आपने जो है, जिसको घोंघा लोग देहात में बोलते हैं, तो उसे आप देखे होंगे, ये भी एक्चुअली हाइबरनेशन करते हैं। आप देखे होंगे कि जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश के पानी जो है लग जाते हैं, चारों तरफ तालाब में पानी लग जाते हैं, तो बहुत सारे घोंघे आपको नज़र आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश नहीं हुई होती है, ये सारे घोंघे गायब हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो ये भी एक्चुअली हाइबरनेशन कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब ये सीज़न नहीं होता, बारिश की सीज़न नहीं होती है, बारिश नहीं होता है, तब ये मिट्टी के अंदर बहुत गहराई के अंदर चले जाते हैं, बिल वगैरह में, और जा कर के वे बिल्कुल अपने वहाँ पर पड़े रहते हैं, और ये बिल्कुल शांति से पड़े रहते हैं, हाइबरनेशन की स्थिति में रहते हैं। और फिर जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये फिर बाहर आकर के और अपनी सारी एक्टिविटी करने लगते हैं। तो अभी तो है हम लोग जो है, जो भी ये सारी चीज़ें हम लोग देखें, ये एक्चुअली जीवों के अंदर ये हाइबरनेशन जो होता है वो कई रीज़न से हो सकता है। कई बार जो है ऐसा होता है कि ठंड से बचने के लिए भी होता है। तो ठंड से बचने के लिए भी बहुत सारे जीव जंतु हाइबरनेशन करते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका भोजन वगैरह नहीं मिलता है, तो सोचते हैं कि हम भोजन को सर्च करने में अपनी एनर्जी ना बर्बाद करके हम जो बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करें, और ताकि हम कुछ दिनों तक अपने आप को बचा कर रखें, ताकि फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आए, फिर से हमारे जो है भोजन की पर्याप्तता बढ़ जाए, और इस तरह के जो है कंडीशन आ जाए जब हमारे भोजन मिलने लगे, तो हम उस समय अपने आप को एक्टिव कर सकें, उस समय तक बचा कर रखें। तो हाइबरनेशन इसकी वजह से जो है जीव जंतु करते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं जो प्रजनन के दौरान भी हाइबरनेशन की स्थिति में चले जाते हैं, यानी शांति से पड़े रहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल वीडियोज लेके आते रहते हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसे ही अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।